वैसे तो जो जितने भी 10 गुरु हुए उनमें सब में अलग अलग खासियतें हैं, और वो खासियतें सब इकट्ठी करके गुरु ग्रंथ साहब की शेप में दी गई है। रही बात गुरु तेग बहादुर जी की, 9वें गुरु की, वो उनमें सब में एक ऐसी खास शख्सियत है, ऐसे गुरु हैं जिन्होंने धर्म को तो एक रखा ही है, एक एक अलग अलग तरह के मुकाम हासिल किए हैं समय समय के ऊपर। सबसे पहले तो उनका गुरु बनना अपने आप में एक बड़ी बात है, कि जब 8वें गुरु ने बोला, उन्होंने अपना शरीर त्यागा, तो उन्होंने उनको बताया कि बकाला साहब, बकाला तो समझ नहीं आया, तो लोगों ने उनको बकाला में ढूंढने लगे, तो वहाँ 22 गुरु मिले। तो फिर गुरु उनका ढूंढा जाना, उसके अंदर ही पहली सबसे पहली बात वहीं से जनरेट हो जाती है, कि जहाँ पर एक व्यापारी का जहाज डामाडोल हो रहा था समुद्र के अंदर, तो उसने गुरु जी को प्रार्थना करी कि मेरा अगर जहाज बच जाता है तो मैं 500 शर्फियाँ दूंगा। जब वो बकाले आए, तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारे गुरु बने बैठे थे, उन्होंने सबके आगे दो दो पाँच पाँच शर्फियाँ रखी, किसी ने कुछ नहीं बोला। तो जब वो उधर गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि उनके तुमने तो बात तो 500 शर्फियों की हुई थी, आप तो दो चार पांच शर्फियां दे रहे हैं। तब उन्होंने कहा गुरु ला दो रे, गुरु ला दो। अब उनका गुरु मिलना सबसे बड़ी एक बात है गुरु तेग बहादुर जी की। फिर उसके बाद कश्मीरी पंडितों के पास, उनके पास क्यों आना, कि भाई धर्म की रक्षा के लिए, ये एक अलग कहानी है, एक अलग वो इसके पीछे बैकग्राउंड है, कि गुरु तेग बहादुर जी के पास ही कश्मीरी पंडित क्यों गए। क्योंकि कश्मीर उस वक़्त हिंदुओं का मेन काशी था, जिसको मुसलमानों का मक्का बोलते हैं, क्रिश्चियन का जूस बोलते हैं। तो उन तरह का ये जो है हमारे धर्म का, हिंदू धर्म का काशी जो है एक बहुत बड़ा, वहीं से हिंदू धर्म का चलता था। ओ कश्मीर, कश्मीर में ही सारे जो पंडित थे वही बड़े माने जाते थे। मैं भी पीछे उनको विजिट करके आया, उनके मंदिर देख के आया, हजारों साल पुराने, उधर चेक करके आया। तो वो गुरु तेग बहादुर जी के पास इसलिए गए क्योंकि उससे पहले गुरु नानक देव जी भी वहाँ जा चुके थे, वो सारे जा चुके थे, उनको वो नाम लेवा, उनको पहचान बन चुकी थी। तो उन्होंने कहा ऐसे गुरु तेग बहादुर जी के पास जाओ, वो इसका समाधान निकालेंगे। वहाँ पर जब गुरु तेग बहादुर जी को, अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाए, जब कश्मीर ये वाली बात आती है कश्मीरी वालों की, तो वो कहाँ कहाँ पर गए, असम में गए, उन्होंने मुगलों के साथ हिंदुओं के राजाओं के समझौते कराए। तो वो समझौते भी जो थे ना, वो भी एक मुगल सम्राटों को चुभ रहे थे। अब बात आती है कि अब यहाँ पर कि कैसे, क्या कहते हैं, हिंदू धर्म की रक्षा की जाए, क्योंकि उनका तो मुगल बादशाह तो सारे कन्वर्ट कर ही जा रहे थे, मुसलमान बनाए जा रहे थे। तो उन्होंने कहा अगर कोई ऐसा बंदा जो नामी पहचानी, जिसके पहचान हो और वो कोई उस शख्सियत हो, तो बलिदान दे तो ये रुक सकता है। क्योंकि कौम को जगाना था, हिंदू कौम को जगाने की बात थी, कि ये सारे अपने आप कोई सामने ही नहीं आ रहा था। तो उन्होंने उनके गुरु, उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह जी उनके पास खेल रहे थे, चर्चा हुई, तो बात हुई, तो आपसे बड़ा कौन होगा। तब ये बलिदान की बात शुरू हुआ ना, वो वहाँ से चले। तो कश्मीर पंडितों को, बाकी सारी मैं इसको सारांश में बोलता, थोड़े में बोलूँगा क्योंकि बात समझ सका। तो फिर वो वहाँ से अनंतपुर साहब से आगरा आए। आगरा के गुरु का ताल जगह है यहाँ पर, उधर वो ठहरे 9 दिन। वहाँ चर्चाएं हुई, काशी से इधर उधर सब जगह से, मठों से, द्वारका से सब लोग वहाँ आए, वहाँ चर्चाएं हुई। फिर उन्होंने मुसलमानों को, बादशाह शाह को थोड़ा घबराहट हो गई कि ये तो कहीं इधर से ही ना कोई झगड़ा हो जाए, तो वही उनको अरेस्ट कर लिया गया। जबकि वो खुद ही आ रहे थे मुगल बादशाह के पास, जहांगीर, क्या नाम था उनका, नाम भूलो, औरंगजेब के पास, औरंगजेब के पास आ रहे थे, तो उधर उनको घबरा गए, तो उन्होंने उधर ही अरेस्ट कर लिया।
तो आपको यहाँ आपने जो क्वेश्चन किया कि युवाओं को क्या संदेश देते संदेश दे, अब यहाँ से साफ साफ निकल के आती है ये बात कि धर्म की रक्षा के अपना को रास्ता नहीं भटकना। अगर आप रास्ता भटकेंगे तो आपको कोई भी दबा देगा, कहीं भी छपा देगा। आप जिस रास्ते पे, सच्चाई के रास्ते पे, जो कुदरत के रास्ते पे चल रहे हो, वो चलोगे, कठिनाइयां आएंगी मगर जीत आपकी होगी। ये संदेश जो है ना, ये मैंने अपने जीवन में देखा है। रोजमर्रा नई नई चीजें आती है, बट सच को नहीं छोड़ना। उस वक्त घबरा के कि भाई ये इसका रिजल्ट गलत हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान को छोड़ देंगे तो हमें बड़ा 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 लाभ मिलेगा। वो हमारी जीवन पद्धति बदल जाएगी, हमारा जीवन एक सुधर जाएगा। जी। और अब जैसे धर्म की आपने बात की, जहाँ तक गुरु तेग बहादुर पूरे हिंदू धर्म के लिए लड़े और बलिदान दिया, वहीं आज हम बिल्कुल अलग अलग धर्म की बात करते हैं और धर्म में भी मतांतर की बात करते हैं। सनातन धर्म अलग हो गया, हिंदू धर्म की बात नहीं करते, सनातन की बात करते हैं। इसको किस किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं आप? जो अभी हम देखते हैं, जब सनातन धर्म की बात करते हैं तो सनातन धर्म हिंदू धर्म से जोड़ते हैं सबको। एक्चुअली सनातन एक पद्धति है, एक वो है, आप ये समझो एक प्रकृति का नियम है। सनातन जो है ना, इसको मैं ज़्यादा उसमें कैसे बताऊंगा, मैं ये समझता हूँ, मैं अपने तरीके से ये समझता हूँ, ये नियम प्रकृति के हैं। जैसे सूरज ने ढलना है, उतरना है, चढ़ना है, ऋतु बदलनी है, पेड़ पौधों को उगना है। अब इनको आप रोक नहीं सकते हो। अब उसके बाद उसको प्रोडक्ट को रिप्रोडक्ट बदल सकते हो, नए नए प्रोडक्ट बना सकते हो। मान लीजिए आप दूध है, दूध से दही बनाया, दही से मक्खन बनाया। अब मक्खन को बोलो जी दूध दही बना दो, दही को बोलो जी दूध बना दो, वो नहीं हो सकता। मगर ओरिजिनल कहाँ है? ओरिजिनल ये सब प्रकृति से, प्रकृति की देन है। अब वो दूध भी प्रकृति, प्रकृति से आया। प्रकृति से अगर उससे पहले जाओगे, दूध कहाँ से आया, तो कैसे उसको कहाँ से आया, गाय से या बकरी से या भेड़ से या किससे, फिर उसने बकरी भेड़ कहाँ से आई, तो वो सारे